2011 में दुनिया को हैरान कर देने वाली खबर आई। अबू धाबी ने $529 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पर एक सीक्रेट प्राइवेट आर्मी बनाई, जिसमें 800 फॉरेन सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया। ये फोर्स एरिक प्रिंस ब्लैक वाटर के फाउंडर से जाके मिलती है, जो इराक वार के बाद अपने मर्सिनरी नेटवर्क के लिए मशहूर है। लेकिन यूएई इसमें अकेला नहीं। ऑलमोस्ट हर गल्फ रॉयल फैमिली अपनी हिफाजत के लिए एलाइट गार्ड्स और सीक्रेट यूनिट्स मेंटेन करती है। इन रॉयल्स के पास सिर्फ पैलेसेस और यार्ड्स नहीं, बल्कि मिसाइल प्रूफ कन्वॉयज, आर्मर्ड व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर्स और प्राइवेट सोल्जर्स भी हैं। सवाल ये है, अगर यूएई की रॉयल फैमिली एक छुपी हुई फौज बना सकती है, तो बाकी गल्फ के लीडर्स अपनी हिफाजत के लिए क्या कुछ करते होंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अबू धाबी ने 800 फॉरेन मर्सनरीज को हायर करते हुए एक हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका मकसद सिर्फ पर्सनल सेफ्टी नहीं, बल्कि क्रिटिकल पाइपलाइंस और स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज को प्रोटेक्ट करना भी था। सोल्जर्स अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप से सिलेक्ट किए गए और उनको यूएई के डेजर्ट कैंप्स में इंटेंस कॉम्बैट ट्रेनिंग दी गई। प्रोजेक्ट का लिंक एक अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से जा मिलता है, जो ब्लैक वाटर के फाउंडर एरिक प्रिंस के नेटवर्क से एसोसिएटेड माना जाता है। हालांकि डॉक्यूमेंट्स में उनका सीधा रोल कंफर्म नहीं होता, लेकिन कई रिपोर्ट्स उन्हें इस प्रोजेक्ट का मास्टर प्लानर कहती हैं। इस प्रोजेक्ट पर $529 मिलियन का खर्चा हुआ। इतना पैसा के हजारों सोल्जर्स को सालों तक फंड किया जा सके। लेकिन ये कहानी सिर्फ बॉडीगार्ड्स तक नहीं रुकती। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फोर्स ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंसिटिव लॉजिस्टिक्स और रैपिड रिस्पांस मिशंस के लिए हमेशा रेडी रहती है। ये एक छुपी हुई फौज है जो किसी भी वक्त एक्टिवेट की जा सकती है। ये सिर्फ यूएई की कहानी है, लेकिन असल सवाल है, क्या बाकी गल्फ के रॉयल्स अपनी हिफाजत के लिए इसी तरह की सीक्रेट आर्मीज रखते हैं? आइए जानते हैं सऊदी अरेबिया के किंग की प्राइवेट आर्मी के बारे में। सऊदी अरेबिया के रॉयल्स की हिफाजत के लिए रॉयल गार्ड ब्रिगेड, एक एलाइट फोर्स जो सिर्फ किंग और क्राउन प्रिंस की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। इस ब्रिगेड में हजारों सोल्जर्स हैं, जिन्हें एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है और हाई टेक इक्विपमेंट, आर्मर्ड व्हीकल्स और स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी से लैस किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी ड्यूटी सिर्फ पैलेसेस की हिफाजत नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस, रॉयल कन्वेज और सेंसिटिव इवेंट्स को सिक्योर करना भी है। इस रॉयल गार्ड की पावर का एक हिसाब ये है कि ये इंडिपेंडेंट कमांड स्ट्रक्चर के जरिए काम करती है, मतलब डायरेक्टली किंग के अंडर, जो उनको पूरे किंगडम में अनपैरेलल्ड अथॉरिटी देती है। ये एक ऐसी फौज है जो कभी हेडलाइंस में नहीं आती, लेकिन असली ताकत के मरकज का हिस्सा है। कतर के रॉयल्स का सिक्योरिटी सिस्टम इतना एडवांस है कि आम लोगों की नजर से बिल्कुल छुपा रहता है। यहाँ है अमीरी गार्ड, एक एलाइट यूनिट जो सिर्फ अमीर और रॉयल फैमिली की हिफाजत के लिए बनाई गई है। इस यूनिट में स्पेशल ट्रेंड सोल्जर्स हैं, जो सेरेमोनियल ड्यूटीज के साथ साथ हाई रिस्क प्रोटेक्टिव मिशंस भी करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीरी गार्ड आर्मर कन्वॉयज, एडवांस सर्विलेंस सिस्टम्स और रैपिड रिस्पांस टीम्स के साथ काम करती है। ये यूनिट सिर्फ पैलेसेस में नहीं, बल्कि स्टेट इवेंट्स, फॉरेन विजिट्स और इम्पोर्टेंट लोकेशंस की सिक्योरिटी भी इंश्योर करते हैं। इनकी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की डिटेल्स ज्यादा पब्लिकली नहीं आती, जो इस फोर्स को और भी पावरफुल और मिस्टीरियस बनाता है। और ये सब दिखाता है कि कतर के रॉयल्स की प्राइवेट सिक्योरिटी दुनिया के लिए मोस्टली अननोन है। ओमान के सुल्तान के आसपास हर वक्त एक सीक्रेट आर्मी तैनात रहती है, जो सिर्फ उनकी हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि पूरे रॉयल कम्प्लेक्स और स्ट्रेटेजिक एरियाज को सिक्योर करती है। यहाँ है रॉयल गार्ड ऑफ ओमान, एक एलाइट यूनिट जो सुल्तान और रॉयल फैमिली की हिफाजत के लिए स्पेशली ट्रेन की गई है। इसके साथ ही है सुल्तान स्पेशल फोर्स, जो काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी और हाई रिस्क मिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन यूनिट्स में हजारों ट्रेंड सोल्जर्स हैं, जो आर्मर्ड व्हीकल्स और मॉडर्न वेपन्स का यूज करते हैं। ये फोर्सेस सिर्फ रॉयल्स के आसपास नहीं, बल्कि उनके लिए सीक्रेट ऑपरेशंस और हाई रिस्क मिशंस भी अंजाम देती है। ओमान के रॉयल्स की प्राइवेट सिक्योरिटी भी गल्फ के सबसे स्ट्रॉन्ग और वेल ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस में शुमार होती है। आइए अब देखते हैं ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो कि गल्फ लीडर्स की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। गल्फ के रॉयल्स की सिक्योरिटी अब सिर्फ गार्ड्स और कन्वॉयज तक लिमिटेड नहीं रही, ये एक हाई टेक बैटलफील्ड बन चुकी है। कतर ने वर्ल्ड कप 2022 के लिए मल्टी मिलियन डॉलर डील साइन की, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम्स इंस्टॉल हुए, जो एक सेकंड के अंदर किसी भी अननोन ड्रोन को डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं।
सऊदी अरेबिया और यूएई ने अपने पैलेसेस, एयरपोर्ट्स और सिटीज में AI बेस्ड सर्विलेंस कैमरास लगाए जो फेशियल रिकॉग्निशन और क्राउड मॉनिटरिंग यूज करते हैं। यही सिस्टम हर वक्त 24/7 एक डिजिटल नजर रखता है जो कभी ब्लिंक नहीं करती। इसके साथ साइबर सिक्योरिटी भी एक इनविजिबल शील्ड बन चुकी है। यूएई की डार्क मैटर कंपनी ने वर्ल्ड क्लास साइबर एक्सपर्ट्स को हायर किया जिनका काम है रॉयल्स की डिजिटल हिफाजत और हैकिंग अटेम्प्ट्स को रोकना। और रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने अपना पूरा एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी बनाया है जो $1 बिलियन बजट के साथ हर रॉयल कम्युनिकेशन और स्टेट सीक्रेट की प्रोटेक्शन करते हैं। सोचिए, एक तरफ प्राइवेट आर्मीज और एलाइड गार्ड्स खड़े हैं और दूसरी तरफ ड्रोन्स, AI और साइबर सर्विलेंस के जरिए एक इनविजिबल फोर्ट्रेस बनाया गया है जो रॉयल्स को आम दुनिया से बिल्कुल अलग लेवल की प्रोटेक्शन देता है। आने वाले वक्त में गल्फ रॉयल्स की हिफाजत और भी सिनेमैटिक होने वाली है। दुबई ने ऑलरेडी पुलिस के लिए रोबोटिक ऑफिसर्स इंट्रोड्यूस किए जो फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ने AI और ऑटोनमस डिफेंस सिस्टम्स में $1 बिलियन इन्वेस्ट किए जिसमें अनमैन्ड व्हीकल्स, AI ड्रोन्स और स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी शामिल है। एनालिस्ट्स कहते हैं कि अगले 10 साल में रॉयल्स के आसपास एक ऐसी डिजिटल गार्ड होगी जिसमें रोबोट्स और AI सर्विलेंस मिलकर काम करेंगे जो इंसानी गार्ड से भी ज्यादा तेज, एक्यूरेट और रुथलेस होंगी। ये दिखाता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी का फ्यूचर गल्फ में ऑलरेडी शुरू हो चुका है और बाकी दुनिया इनसे कई कदम पीछे है। चलिए देखते हैं इतने फ्यूचरिस्टिक सिक्योरिटी सिस्टम्स पर आखिर गल्फ लीडर्स कितना खर्च कर रहे हैं। हर साल गल्फ रॉयल्स अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी पर $1 बिलियन खर्च करते हैं। ये फिगर्स रेयरली पब्लिक होते हैं लेकिन एक एस्टिमेट के मुताबिक यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर मिलकर अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और रॉयल प्रोटेक्शन पर 10 से $15 बिलियन तक इन्वेस्ट करते हैं। ये खर्चा इतना ज्यादा है कि छोटी कंट्रीज का डिफेंस बजट भी इसके सामने छोटा लगता है। मिसाल के तौर पर जॉर्डन का एनुअल डिफेंस बजट $2 बिलियन के आसपास है और सबसे बड़ी बात, ये सब खामोशी से होता है। ना मीडिया हाईलाइट करता है, ना ऑफिशियल रिपोर्ट्स में ओपनली शेयर किया जाता है और इसीलिए उनकी प्राइवेट आर्मीज और डिजिटल फोर्ट्रेसेस दुनिया के लिए अब तक एक मिस्ट्री बने हुए हैं। सवाल ये है, अगर रॉयल्स की सिक्योरिटी इतनी एडवांस है तो आम लोगों के लिए इन ममालिक में फ्रीडम और प्राइवेसी किस लेवल पर होगी? ये है गल्फ के रॉयल्स का असली राज। सिर्फ दौलत नहीं बल्कि छुपी हुई फौजें, आर्मर्ड कन्वॉयज, AI ड्रोन्स और साइबर शील्ड्स जो उनको दुनिया से बिल्कुल अलग करती हैं। हर पैलेस, हर कन्वॉय, हर सीक्रेट मिशन, ये सब एक इनविजिबल एम्पायर का हिस्सा है जो आम नजरों से हमेशा छुपा रहता है। सोचिए, इतनी सिक्योरिटी और पावर के बीच आम इंसान के हक और आजादी का क्या हाल होता होगा। ये फोर्सेस सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करती बल्कि पावर का असली मरकज बनकर खड़ी है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ये हिडन आर्मीज और डिजिटल फोर्ट्रेसेस और भी ज्यादा अनस्टॉपेबल और मिस्टीरियस होते जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प मालूमाती वीडियोस आइंदा भी मिलती रहें।